एक के बाद एक पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली और अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मनमाना फैसला। देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, क्या अब युवा विद्रोह करेगा? क्या देश के नौजवानों का सब्र का बांध अब टूट चुका है? क्या ये पीढ़ी अपने भविष्य को बचाने के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत करेगी? देश का पारा इस समय 7वें आसमान पर है। हाल ही में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है मोदी सरकार पर। उन्होंने देश में आर्थिक सुनामी और संवैधानिक संस्थाओं के टूटने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज आम आदमी पर और युवाओं पर व्यवस्था का दबाव असहनीय हो गया है। उनका यह बयान सीधे तौर पे सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करता है। युवाओं का यह गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीट जैसी बड़ी परीक्षा ने लाखों छात्रों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। और रही सही कमी सीबीएसई के मार्किंग के विवाद और कमियों ने पूरी कर दी। जो छात्र रात दिन एक करके इतनी मेहनत करते हैं, आज वो खुद को इस सिस्टम में ठगा हुआ महसूस करते हैं। जो सिस्टम युवाओं की आवाज नहीं सुनता, तो युवा फिर विद्रोह का रास्ता अपनाते हैं। सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बड़े पद से युवाओं को कॉकरोच कहने के बाद जेन जी ने इसी अपमान को अपना हथियार बना लिया। 6 जून जंतर मंतर दिल्ली में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया कॉकरोच का मास्क पहनकर और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। ये भले ही एक सटायर हो, लेकिन इनकी मांगे बहुत ही गंभीर हैं। तो क्या वाकई युवा विद्रोह करेंगे? अगर विद्रोह से आपका मतलब है तोड़फोड़, तो ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत का युवा सच्चा देशभक्त है। वो देश को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे देश के युवा बहुत ही सहनशील, बहुत ही मेहनती और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। वो कोई खैरात नहीं मांग रहे,